नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विंगिंग ऑफ स्केपुला के बारे में। यानी कि जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाते हैं तो हमारे कंधे में पीछे वाली हड्डी यानी कि शोल्डर ब्लेड या स्केपुला हम जिसको बोलते हैं वो कुछ अजीब ढंग से ऊपर उठ जाता है और इसकी वजह से हमें हमारे हाथ को ऊपर उठाने में काफी तकलीफ होती है। और अगर आपको भी यही समस्या है और आप अपनी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। दोस्तों विंगिंग ऑफ स्केपुला के ऊपर ये एक वीडियो सीरीज है जिसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विंगिंग ऑफ स्केपुला क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इस समस्या को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इस समस्या का क्या कारण होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको विंगिंग ऑफ स्केपुला के ऊपर ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूँगा जिनको करने से आपको इस समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो एक्सरसाइज बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि विंगिंग ऑफ स्केपुला के ऊपर जो पिछला वीडियो हमने बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको निश्चित रूप से जाकर देखें। उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप इस समस्या के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये समस्या क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है और इस समस्या को हम कैसे आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें। और अगर आपको ये समस्या है और आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। दोस्तों विंगिंग ऑफ स्केपुला 2 टाइप्स की होती है। पहली तो होती है मीडियल विंगिंग और दूसरी होती है लेटरल विंगिंग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन जो एक्सरसाइज आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो दोनों तरह की विंगिंग में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको केवल लेटरल विंगिंग ऑफ स्केपुला की प्रॉब्लम है तो आप उस कंडीशन में सेकंड नंबर की पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस और लास्ट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ही कर सकते हैं। आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूं यानी कि सेरेटस इंटीरियर मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं उनको करने की जरूरत नहीं है अगर आपको केवल लेटरल विंगिंग की प्रॉब्लम है। और अगर आपको केवल मीडियल विंगिंग की प्रॉब्लम है तो आपको ये सारी तीनों एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, जिससे आपको मीडियल विंगिंग ऑफ स्केपुला में फायदा मिलेगा। वैसे सबसे ज्यादा जो समस्या जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम देखी गई है वो मीडियल विंगिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि सारी एक्सरसाइजेस आप करें। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है हमारी सेरेटस इंटीरियर मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कंधा हमारा या जो भी हाथ हमारा अफेक्टेड है उस हाथ को हम सीधा इस तरीके से उठा लेंगे। उस हाथ की कोहनी को सीधा रखते हुए हम हाथ को सीधा छत की तरफ इस तरीके से खींचेंगे। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। छत की तरफ खींचेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से जब हम इस एक्सरसाइज को करना सीख जाएं और हमारी मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर इसी एक्सरसाइज को हम वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हम 1 kg से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। और जब हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ती जाए तो हम उसके साथ साथ हम वेट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 2 kg, 3 kg और 5 kg तक भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को इनिशियली 10 रेपिटेशन बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद सेरेटस इंटीरियर मसल्स को अगली जो एक्सरसाइज है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए वो एक्सरसाइज है, हम इस तरीके से क्वाड्रिपोड पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से हमारे कंधे के नीचे लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी कोहनियों को सीधा रखते हुए हम हमारे शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करेंगे यानी दूर दूर करेंगे और फिर हमारी कोहनियों को सीधा रखते हुए हम हमारी शोल्डर ब्लेड को पास में लेके आएंगे। इस तरीके से दूर लेके जाएंगे और इस तरीके से पास में लेके आएंगे। इस तरीके से जब हम एक बार करेंगे तो ये 1 रेपिटेशन होगा और इस तरीके से हम शुरुआत में 10 बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रेपिटेशन तक कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज में हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमारी जो कोहनियाँ हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कोशिश करना है कि हमारे जो शोल्डर ब्लेड है यानी स्केपुला है केवल उसका ही मूवमेंट हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे शोल्डर ब्लेड है वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल एक्सरसाइज इसी तरीके से करनी है। जब आप इस एक्सरसाइज को करने लग जाएं और इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आपकी मसल्स में आ जाए तो आप इसको एडवांस रूप में करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से प्लैंक पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से। ये थोड़ा हार्ड है तो इस तरीके से आप इनिशियली 10 रिपीटेशन बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। शुरुआत में आपको क्वाड्रिपॉड पोजीशन में ही एक्सरसाइज करनी है, फिर जैसे आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आए तो फिर आप ये प्लैंक पोजीशन में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको सेरेटस इंटीरियर मांसपेशी को क्वाड्रिपॉड पोजीशन में आपको उसको स्ट्रेंथ करने के लिए जो एक्सरसाइज मैंने क्वाड्रिपॉड पोजीशन में बताई है उसको करने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस तरीके से इंक्लाइन पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आप इंक्लाइन पोजीशन में लगा लेंगे, फिर अपने दोनों कोहनियों को सीधा रखते हुए अपने दोनों शोल्डर ब्लेड को पास में लेके आएंगे और फिर इस तरीके से दूर लेके जाएंगे। दोनों शोल्डर ब्लेड को पास में लेके आएंगे और फिर दोनों शोल्डर ब्लेड को इस तरीके से दूर लेके जाएंगे। इस तरीके से भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक इस एक्सरसाइज के हम कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रिपॉड पोजीशन में एक्सरसाइज करने में आसानी है तो आप चाहें तो क्वाड्रिपॉड पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और अगर आपको क्वाड्रिपॉड पोजीशन में इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत है तो आप चाहें तो इस तरीके से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब 3 तरह की पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं जिनको करने से आपको दोनों ही तरह की विंगिंग में फायदा मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक टॉवल का रोल बना लेंगे और उस टॉवल के रोल को हम इस तरीके से हमारे सर के नीचे लगा लेंगे। फिर हम हमारे दोनों हाथों को अंग्रेजी वर्णमाला के W अक्षर की तरह रखेंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर इस तरीके से उठाएंगे, रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इनिशियली 10 बढ़ाते हैं 15 और 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला के T अक्षर की तरह इस तरीके से रख लेंगे और हमारे अंगूठों को ऊपर रखते हुए हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, देन रिलैक्स। ध्यान ये रखना है कि हमें हमारे अंगूठों को ऊपर रखने की कोशिश करनी है। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड रोकना है, देन रिलैक्स। ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इनिशियली 10 बढ़ाते हैं 15 और 20 रेपिटेशन तक इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें तीसरी जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को अंग्रेजी वर्णमाला के Y अक्षर की तरह इस तरीके से रख लेंगे, हमारे अंगूठों को ऊपर रखेंगे और फिर हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। उठाएंगे, रोकेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है हमारी पेक्टोरलिस मसल्स है उसको स्ट्रेच करने के लिए है, क्योंकि ये जो समस्या होती है इसमें हमारी जो चेस्ट की जो पेक्टोरलिस मसल्स है वो टाइट हो जाती है और उसकी वजह से हमारे जो शोल्डर है वो आगे की तरफ आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या होती है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से हमारे घर में जो दरवाजा होता है उसकी जो चौखट होती है उस पर इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हम हमारे एक पैर को आगे की तरफ रखते हुए हम हमारी बॉडी को आगे की तरफ इस तरीके से झुकाएंगे। इससे एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें हमारी चेस्ट मसल्स यानी पेक्टोरल्स मसल्स में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। एक पैर आगे की तरफ लेके जाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें सेकंड जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है हमारी लिवर्टार स्कैपुली जो मसल्स है उसको स्ट्रेच करने के लिए है। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी साइड को हमको स्ट्रेच करना है
उस हाथ को हम इस तरीके से मोड़ के और पूरा इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे, यानी हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल पीछे की तरफ इस तरीके से पूरा आ जाना चाहिए और हमारी जो कोहनी है वो हमारी छत की तरफ होनी चाहिए इस तरीके से। फिर हम हमारी गर्दन को इस तरीके से हम अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, इससे हमें एक स्ट्रेच हमारी गर्दन में पीछे की तरफ फील होगा। फिर उसके बाद हम हमारे दूसरे हाथ को इस तरीके से हमारे सर पे लगा लेंगे और फिर हम हमारी गर्दन को नीचे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। अगर आपको ये समस्या एक साइड है तो इस एक्सरसाइज को एक तरफ ही करने की जरूरत है, और अगर आपको ये समस्या दोनों तरफ है तो ये एक्सरसाइज को आप दोनों साइड भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।